प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे आज के मनन के लिए जो प्रभु ने हमें दिए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। हाँ, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके दिए हुए सुंदर वचन के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। ये वचन आप हमें समझाइए, हम समझने के लिए आपके सामने बैठे हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए मेरे प्यारो, इस आयत में जो बात लिखी है समझना है। जब वह उससे मिला, यानी पौलुस से मिला, एक प्रभु का दास, और वो उसको अन्ताकिया में लाया। अन्ताकिया के शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, लाया। और ऐसा हुआ कि वो 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहली बार अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। हमारा विषय यही है, चेले पहली बार अन्ताकिया में क्या कहलाए? मसीही कहलाए। चेले मतलब प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले कलीसिया के लोग, वो पहली बार अन्ताकिया कलीसिया में मसीही कहलाए। बच्चे की तरफ ध्यान ना दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, उसको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेरे प्यारो, कलीसिया है अन्ताकिया शहर में, एक बड़ी कलीसिया है, और वहाँ बड़े प्रभु के दास आते जाते रहते हैं। भविष्यद्वक्ता भी है वहाँ जो नबूवत करते हैं, और उसी कलीसिया में प्रभु का दास पौलुस भी आया करके हम पढ़ते हैं। और उसी कलीसिया में चेलों को एक नाम मिला, क्या? मसीही। यही है हमारा आज का विषय। क्या नाम मिला? मसीही। सुनिए, मसीही एक बड़ा खास नाम है। ये कहाँ से आता है? मसीह से। सुनिए, आप सब मसीह के बारे में जानते, यीशु के बारे में जानते। यीशु के साथ एक दूसरा नाम जुड़ता है, क्या है? मसीह। ये मसीह का मतलब क्या है? सुनिए, मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त, उस जिसके ऊपर है वो एक खास काम के लिए मसा किया हुआ व्यक्ति को बोला गया है मसीह। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और ये बहुत खास है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक खास काम के लिए क्या किया था? मसा किया था, मतलब अभिषेक किया था। इसलिए प्रभु यीशु वो काम जिसके लिए मसा किया था वो कर सका। सुनिए, मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह है, और ये एक बड़ा ऊंचा पद है जो प्रभु यीशु को परमेश्वर ने दिया। लेकिन इधर हम पढ़ते हैं, चेले लोगों को भी कौन सा नाम मिल गया? मसीही। मसीही मिल गया। ये छोटी बात नहीं है, चेले लोगों को भी ये नाम मिल गया, मसीही। मसीही का मतलब होता मसीह के जैसा, उसके जैसा। यीशु तो मसीह है, चेले उसके जैसे, मतलब मसीही कहलाए। सुनिए, ये जिन चेलों को ये नाम मिला है, ये टैग मिला है मसीही होने का, ये कौन थे? सबसे पहले चेले जो थे वो कौन थे? वो इनको जो ये
नाम मिला है मसीही होने का, ये चेले इस योग्य पहले बने तब उनको ये क्या मिला। पहले चेलों का स्वभाव कैसा था, आइए हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं। ये चेले पहले इनका स्वभाव कैसा था, इनका जीवन कैसा था। मरकुस 3 का 17 वचन पढ़ेंगे जिसको मिल गया। और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। हाँ बस अभी ये समझना, जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, ये दोनों याकूब और यूहन्ना यीशु के चेले हैं और इन दोनों सगे भाई हैं। इनका पिता का नाम है जब्दी। लेकिन प्रभु यीशु के पास ये जब आए तो प्रभु ने इनका एक नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? गर्जन के पुत्र। इसका मतलब पता क्या है? गर्जन के पुत्र। ये बहुत क्रोध करने वाले व्यक्ति, इनका नेचर, इनका स्वभाव क्या था? बहुत गुस्से वाला। जब भी दोनों लोग कहीं इकट्ठे खड़े हो गए तो क्या शुरू हो जाएगा? तू मैं शुरू हो जाएगा। तो प्रभु ने उनको एक नाम ही दे दिया, क्या? गर्जन के पुत्र। आप देखो ऐसा स्वभाव था किनका? इन दोनों भाइयों का। मेरे अजीज़ों समझना, ऐसे टेढ़े मेढ़े व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ आकर चेले बन गए। ये उनका पहला स्वभाव है। बाद में आगे देखता हूँ। ऐसे लोगों को प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए क्या किया? चुन लिया। आप याद रखना, आज मुझे और आपको भी प्रभु ने चुना है। हम जब प्रभु के पास आए तो सिद्ध हैं। हम भी क्या हैं? हमारे भी स्वभाव बिगड़े बुगड़े स्वभाव है, हम भी टेढ़े मेढ़े स्वभाव रखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन खुदावंद की कृपा, जब उसका चुन देखिए, प्रभु का चुनने का तरीका जो व्यक्तियों का, कैसे स्वभाव के लोगों को भी चुन लेता है। कितनी भी गलतियां किसी के अंदर है, कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी स्वभाव किसी व्यक्ति के अंदर है, ऐसे व्यक्तियों को भी प्रभु अपने लिए क्या कर लेता है? चुन लेता है। ये प्रभु की करुणा है। हालेलुया। अच्छा, इतना ही नहीं, चेलों का और भी पहले स्वभाव कैसा था और भी देखते। लूका की किताब पढ़े 9 अध्याय उसका 54 और 55 आयत पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 54 और 55 आयत। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? 55 भी। परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। हाँ मेरे प्यारों, सुनना, ये आपने जो आयत पढ़ी है, समझना इसका अर्थ क्या है। प्रभु यीशु मसीह और उसके 12 चेले किसी दिन किसी एक गांव में गए, गांव में सेवा के लिए। तो उस गांव के लोगों ने बोल दिया कि आप हमारे गांव में घुस नहीं सकते, हमें नहीं सुनना प्रचार। यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसे वाक्य आए, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं सुनना चाहते। एक नहीं कई वाक्य है जहाँ यीशु मसीह ने 2000 सूरों को उसमें दुष्ट आत्मा आके पहाड़ से नीचे गिरकर समुद्र में डूब गए थे, नदी में। उधर के लोगों ने भी क्या बोल दिया था? गुरुजी वास्ता कि आप यहाँ से, आपको याद आ गया ना, है ना? तो यीशु मसीह के साथ भी ऐसे वाक्य होते थे। यीशु जा रहे हैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में गए और लोगों ने उनको आने नहीं दिया, शुरू से मना कर दिया, आप हमारे गांव में नहीं जा सकते। और चेलों को ये देखकर क्या आ गया? गुस्सा आ गया।
उन्होंने पता क्या बोला, सुनो चेलों ने, प्रभु आप आज्ञा देते हैं कि हम स्वर्ग से क्या करें, अभी आग गिराएं और सारे नगर को ही क्या कर दें। आप सोचो ये चेले सही बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं? देखिए उनका गुस्सा, उनका स्वभाव देखिए, छोटी सी बात को भी बर्दाश्त करने का उनके अंदर मन नहीं है चेलों का। क्या बोल रहे, प्रभु आप बस अनुमति दे दो, जैसे इनको इतना अधिकार है कि स्वर्ग से आग आए और पूरे नगर को ही क्या कर दे। वहाँ एक बात आपके सामने बोलना चाहता है, इनका स्वभाव ऐसा था, कोई नहीं मानता तो नष्ट कर दो, मार दो। ये कितने का स्वभाव है, चेलों का स्वभाव है। लेकिन प्रभु ने जो उनको एक बात बोली वो आप भी समझना। 55 आयत फिर पढ़ेंगे भाई, 55 आयत पढ़ेंगे। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। मेरे प्यारों बात को समझना, प्रभु ने बोला चुप रहो और उनको डांटा भी। प्रभु ने बोला तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा की हो। मतलब ये जो बात तुम्हारे मुंह से निकल रही है दूसरों का नाश करने के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए, आपको नहीं पता आपकी आत्मा कौन सी है। ये बड़ी गहरी बात आप समझना। मेरे प्यारों एक बात समझना, प्रभु ने उनको डांटा और चुप रहने की आज्ञा दी। प्रभु ने वो जो बात बोली ना, आप कौन सी आत्मा से बोल रहे हो, आपको अभी तक नहीं पता। मेरे प्यारों याद रखना, हमारे अंदर भी आत्मा है, हम सब के अंदर भी क्या है, कौन सी आत्मा? हमारे अंदर दो आत्माएं हैं। पहली है हमारी मनुष्य की आत्मा, दूसरी है पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया। चलो पवित्र आत्मा की बात तो भी एक साइड, हमारी आत्मा खास करके है। और याद रखिए कभी कभी इस हमारी आत्मा को रूल करने के लिए कौन सी आत्मा भी आ सकती है, दूसरी तीसरी आत्मा भी आके रूल कर सकती है हमारी आत्मा को, अगर हम चौकस नहीं रहे। मेरे अजीज़ों समझना, मेरे प्यारों, प्रभु ने क्यों बोल दिया कि तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो? क्योंकि उनका काम देखो, उनकी मुंह से निकलने वाली बात देखो वो कैसी है। प्रभु ने उस बात को नोट किया, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। याद रखिए मेरे प्यारों, ये तो चेलों के लिए था, आज हम अपने लिए भी सोचना है। हम जब अपना जीवन जीते समय हमारे मुंह से जो बातें निकलती है, जब हमारे जीवन से जो काम प्रकट होते हैं, उन कामों से, उन बातों से भी ये जज किया जा सकता है कि हम कौन सी आत्मा के हैं। मैंने बोल दिया हमारे अंदर हमारी आत्मा रहती है और प्रभु की करुणा से पवित्र आत्मा भी प्रभु ने दिया है ना। प्रभु की मर्जी है कि विश्वासी लोग किस आत्मा के अनुसार जिए, पवित्र आत्मा के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताता है तो उसके सारे काम ना इस वचन के साथ मेल खाते हैं। बोलने का ढंग हो, बैठने का तरीका हो, उसका अपने परिवार से बर्ताव करने का तरीका हो, उसका सोच विचार कैसी है, उसका एक एक व्यवहार जो संसार से भी करता वो भी कैसा। अगर कोई पवित्र आत्मा के अनुसार चलता तो सारे कैसे होंगे, वचन के अनुसार मिलते जुलते। लेकिन दुख की बात है कि सब लोग इस हालत में जल्दी आते नहीं हैं कि किसके अनुसार चल पाएँ, पवित्र आत्मा के। इसलिए कई बार हम अपनी आत्मा से भी चलते हैं। अगर हम अपनी आत्मा से चले ना, जो मनुष्य की आत्मा है,
तो फिर भी बहुत सारा हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। भले हमारी आत्मा पूरी शुद्ध नहीं हुई है, ये शुद्ध होती होती जा रही है, लेकिन इसके अनुसार भी अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन भला और अच्छा हो जाएगा। आपको मालूम, हमारी आत्मा में भी बहुत खूबियाँ, विवेक कहाँ रहता है? हमारी आत्मा में रहता है। तो इसका मतलब अगर अपनी आत्मा से मनुष्य चले तो किसके अनुसार चल सकता है? विवेक है। और ये विवेक ऐसा है, आपको कभी भी टेढ़े मार्ग में जाने कभी नहीं देगा। ये ऐसा एक प्रभु ने खूबी रखी है, किसके अंदर? आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर विवेक रखा है, तो इसलिए हम अपनी आत्मा के अनुसार भी चलें तो भला है। लेकिन कोशिश ये करनी है, और प्रभु की मर्जी ये है कि हम किसके अनुसार चलें? आत्मा के अनुसार चलें। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को भी नहीं पूछते, पवित्र आत्मा को भी नहीं पूछते, और कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो बोल जाते हैं, तो वो समझ लेना फिर कौन सा आत्मा हमें रूल कर रहा है? बाहर का आत्मा। याद रखना, वो अन्य जातियों को तो रूल करता ही करता है, किनको भी कर सकता है। इसलिए हमेशा विश्वासी लोग चौकस रहना है कि मुझे कोई बाहर की आत्मा आकर, बपतिस्मा लेने के बाद मुझे कोई बाहर की आत्मा आकर रूल। मैंने पिछले दिन एक प्रचार किया था कि दाऊद एक प्रार्थना करता है, हे प्रभु अपना पवित्र आत्मा मेरे से ना ले। क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसको पता था सौल के अंदर से असली आत्मा निकल गया था और बाहर की आत्मा, दुष्ट आत्मा आकर उसमें वास कर लिया था। उसके बाद सौल का हाल जो हुआ था, ये दाऊद ने अपनी आंखों से देखा। इसलिए दाऊद डर रहा है कहीं मेरा भी हाल वैसा। तो इसलिए याद रखना मेरे प्यारो, आप अगर एक व्यक्ति अपने आप को, कई बार कुछ लोग सोचते हैं कुछ लोग सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। कई लोग क्या सोचते हैं? मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। भाई, आप अकेले बोलने से आप ठीक हैं ये चलेगा? नहीं। सामने वाला आपसे दुखी है, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं क्या हूँ, जो कर रहा हूँ ठीक है। ये कैसे हो सकता है? भाई, अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे सामने वाला मेरे जीवन से क्या होगा? संतुष्ट होगा, वो मेरी तारीफ करेगा, ये भला आदमी है। इसलिए अपने आप को याद करना, मेरी गवाही कैसे है, मुझे मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, है ना? ऐसा अपने आप में सोचना है। अगर आप अकेले बोलते रहे मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो वो नहीं चलता। बाइबल में एक दास है जिसका नाम है आयूब, प्रभु का भक्त आदमी है। वो एक बात लेकर बैठ गया कि मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ। भाई, वो अच्छा अपने आप को साबित करने के लिए उसको 3 मित्र आए उसके पास, उनको भी उसने चुप करा दिया कि मैं अच्छा हूँ। बाद में खुदा को उसके सामने आना पड़ा कि हे अय्यूब मेरे से बात कर। आपको मैं वचन सिखाया हुआ है ना। अय्यूब को प्रभु ने कुछ सवाल पूछे कि इन बातों का क्या दे दे जवाब। जो अय्यूब ने पहली बार बोला, हे प्रभु मैं तुच्छ हूँ, और अपने मुंह के ऊपर क्या रखता हूँ? उंगली रखता हूँ। उसने पहली बार अपने आप को बोला मैं निकम्मा हूँ। किसने? जैसे ही अय्यूब ने अपने आप को निकम्मा बोला, तब प्रभु ने बोला तू पास हो गया है। याद रखना, इसलिए कई बार हम अपनी गलत फहमी में नहीं रहना कि मैं अच्छा हूँ। कई लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते। क्या नहीं करते? गलती अगर हो गई तो कभी नहीं मानते कि मेरी गलती नहीं, दूसरा गलत था, वो फला गलत था, मैं गलत नहीं हूँ। मेरे प्यारो,
अगर कोई आवाज़ उठी है आपके खिलाफ, आपका नाम कहीं आया है, तो मान लो 95% आपकी गलती नहीं है, तो भी कितनी होगी? थोड़ी सी जरूर होगी, क्योंकि आपका नाम क्यों आया। और उस 95 तो छोड़ दो, उस 5% को भी क्या करना है? खोजने के लिए कोशिश करना, क्या है मेरी गलती, कहाँ है मेरी गलती, उसको भी ठीक करने का जिम्मेवारी एक विश्वासी समझना है। हालेलुया। अगर ऐसा हम समझेंगे तो मेरे प्यारों, ये हमारी आत्मा दुरुस्त होती जाएगी। फिर ये जो यीशु मसीह ने बात बोली ना, तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा से, फिर ये हमारे ऊपर लागू नहीं होगी, क्योंकि फिर हम ऑटोमेटिकल अपनी आत्मा के अनुसार या पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु ने क्या किया? इन चेलों को बोला, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। हालेलुया। तो प्रभु ने उनको समझाया। तो आप सोचिए, इतने टेढ़े मेढ़े स्वभाव के चेलों को प्रभु की कलीसिया अंताकिया में एक नाम मिल गया, क्या? मसीही। ये कैसे हो गया कि ऐसे स्वभाव के लोगों को इतना बड़ा नाम मिल गया? उसका कारण क्या है? आइए पढ़िए मरकुस की किताब 3 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। हाँ, अब समझना, फिर एक बार पढ़ेंगे। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु ने 12 चेलों को चुन लिया कि वो क्या करें? ना, उसके साथ साथ रहें। नंबर 1 बात है, क्या रहें? साथ साथ रहें। सुनिए, यीशु मसीह के चेले जो टेढ़े मेढ़े स्वभाव के थे, ऐसों को प्रभु ने चुन लिया कि क्या करें? उसके साथ साथ रहें, साथ साथ रहें। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के चेले, किरण जी, अगर कभी कोई बच्चा परेशान करे तो थोड़ा बाहर घुमा दे। देखिए, एक तरीका होता है, थोड़ा सा बाहर घुमा दीजिए, वो बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा घुमा लीजिए उसको, हो सकता है उसका मन ऐसा हो। ऐसे चेलों को जो टेढ़े मेढ़े स्वभाव के थे, प्रभु ने अपने साथ साथ रखा। कितना देर तक? 3.5 साल तक। आपको मालूम, यीशु के साथ रहना छोटी बात है। हम तो भी यीशु की संगति कर रहे हैं यहाँ बैठकर, लेकिन वो यीशु मसीह उनके हर समय क्या रहता था? साथ रहता है। यीशु मसीह की संगति करने के कारण वो चेलों का स्वभाव क्या हो गया? बदल गया। एक एक की आदत बदल गई, एक का बात करने का तरीका चेंज हो गया। एक का जो मन बड़े गुस्से वाला था, बड़ा नफरत रखने वाला था, वो मन क्या हो गया? चेंज हो गया, बदल गया। क्यों? यीशु की संगति के कारण, प्रभु यीशु मसीह की संगति के कारण, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहने के कारण ये चेले क्या हो गए? बदल गए। हालेलुया। मेरे प्यारों, याद रखना, यही चेले जब बाद में हम यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद इनका जीवन देखते हैं तो पहले ज़्यादा जैसा दिखता है नहीं। वही पतरस जो कितना डरपोक
था, बाद में खड़ा होके सारी सभा के सामने क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। वो कहाँ से आ गई दिलेरी? वो कहाँ से आ गया इतना ज़्यादा ज्ञान? किसके साथ रहने के कारण? प्रभु यीशु के साथ। पतरस दिलेर हो गया। एक प्रचार कर कर कितने लोगों ने पानी में क्या ले लिया, आप सोच लीजिए। छोटी बात नहीं है। और वो भी कोई पढ़ा लिखा बंदा है, आम साधारण व्यक्ति। तो यीशु मसीह की संगति का असर इतना हुआ चेलों के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात, यूहन्ना, मैंने बोला ना दोनों यूहन्ना और याकूब क्या थे? सगे भाई। और उनका नाम प्रभु ने गर्जन के पुत्र रख दिया। उनका गुस्सा कितना ज़्यादा होगा आपको मालूम? जो यीशु का चेला यूहन्ना था, उसने बाइबल में 5 किताबें लिखी हैं। पहली यूहन्ना की अंजील, दूसरा प्रकाशित वाक्य और तीसरा 3 पत्रियाँ। आप प्रकाशित वाक्य छोड़ दीजिए, ये जो 3 पत्रियाँ और यूहन्ना की अंजील लिखी है, आप इनको पढ़ के देख लिए। सबसे ज़्यादा प्यार के बारे में कौन लिखता है? यूहन्ना ही लिखता है। वही लिखता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना। और उसकी पहली पत्री आप पढ़ के देखिए, 4 अध्याय प्रेम से ही भरी हुई है। इसका मतलब यूहन्ना का जीवन कितना बदल गया। गुस्से वाला यूहन्ना आज क्या बन गया? प्रेम का प्रेरित बन गया। हालेलुया। प्रेम का प्रेरित बन गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? मसीह का प्रेम आ गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बोलने का मतलब ये है कि संगति, प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहने के कारण इन चेलों का, मैंने 2-3 चेलों का नाम बताया आपके सामने। अगर एक एक का सबका बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सबका जीवन क्या हो गया? बदल गया। सुनिए, इस करके उनको कौन सा नाम मिल गया? मसीही। सचमुच में वो मसीह के जैसे बन चुके थे। सचमुच उनके अंदर से मसीह का स्वभाव दिखता था। उनके प्रचार से मसीह की बात नजर आती थी। इसलिए उनको नाम मिल गया मसीही। इसलिए याद रखो, आज उनको तो नाम मिल गया। कैसे बदल गए वो? संगति के कारण। आज सुनिए मेरे प्यारों, मैं और आप भी प्रभु की किस में रहना है? संगति में। सुनिए, आप और मैं भी प्रभु की संगति में रहेंगे तो यीशु के चेले बदल सकते हैं, और हम नहीं बदल सकते, बदल जाएंगे। इसलिए याद रखना, संगति किसको बोलते हैं? संगति का मतलब है, एक यहाँ व्यक्ति खड़ा, एक यहाँ खड़ा, तो इनको संगति बोलेंगे। मतलब मैं यहाँ हूँ साई इनक्लेव में और आशीष जी रह रहे हैं तिलक नगर में, यानी आशीष तिलक नगर में, मैं साई इनक्लेव में, तो ये संगति होती है? नहीं। संगति का मतलब है मैं तिलक नगर में हूँ तो आशीष भी किधर रहे और मेरे घर के साथ रहे, जब मेरे से बिल्कुल रोज बात करे, उसको बोलते हैं संगति। मेरे प्यारों, इसी तरह हर एक विश्वासी, मैं और आप भी कहाँ रहना है? प्रभु की संगति में। यीशु यहाँ खड़ा है, हम यहाँ खड़े, ये संगति नहीं है। संगति है साथ साथ रहना। इधर हमने वचन पढ़ा ना, प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुना कि वो उसके क्या रहें? साथ साथ। यही है संगति, साथ साथ रहना ही है संगति। अभी सुनिए, इसलिए हर विश्वासी अपने जीवन में ज़्यादातर क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए। मतलब मैं संगति अलग अलग तरीके से होती है। पहली संगति क्या है? कहाँ से शुरू होती? आपकी पर्सनल प्रार्थना। आप जब अपने रूम में बैठकर, बच्चा सो रहा है, जहाँ अपने सारे काम निपटा दिए, तो घुटने टेक के प्रभु के साथ बैठकर क्या करनी? ये है एक संगति। एक संगति।
ये संगति हर विश्वासी के जीवन में होनी कंपलसरी है। हर विश्वासी पर्सनल संगति, ये प्रभु के साथ संगति है। देखिए कई लोग आजकल ना प्रार्थना नहीं करते, कई लोग करते हैं तो बहुत छोटी सी। मैंने किसी को पूछा आप कितनी प्रार्थना करते, तो उन्होंने कुछ मिनट बता दिए, थोड़े से मिनट। मेरे प्यारों 2-4 मिनट में प्रार्थना होती है कोई? हाँ, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो चाहिए। कितना? कम से कम बोल रहा हूँ 1 घंटा, है ना। मेरे प्यारों, इत्मीनान से प्रभु के साथ बैठो, अपनी सारी फिक्रों चिंताओं को प्रभु के आगे ऊपर रख दो, डाल दो, और रिलैक्स होकर खुदावंद के आगे क्या करो, प्रार्थना करनी शुरू करो। आप अगर रोज़ सुबह उठकर ये प्रार्थना करनी शुरू करोगे, आप करके देखिए आपके जीवन में कितनी बातें जिनसे आप परेशान रहते हो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये है एक संगति। अच्छा, दूसरी ये नहीं कि सुबह प्रार्थना कर ली तो चलो शाम को हो गया, फिर शाम को कोशिश करो फैमिली प्रेयर करो। क्या करो? फैमिली प्रेयर करो, फिर बैठो, वो भी एक संगति है। फिर भी क्या पढ़ो? प्रभु का वचन भी पढ़ो। आप जब घर में फ्री हैं, आप जब आपके पास समय है तो क्या पढ़ो? वचन पढ़ो। वचन पढ़ने से भी प्रभु के वचन के साथ हमारी आत्मा की क्या होती है? संगति होती है, संगति होती है। इसलिए ये भी संगति है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है हम जब प्रभु की कलीसिया में इकट्ठे बैठकर क्या करते हैं, ये जो संगति, ये भी अभी क्या कर रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा असर है। हालेलुया, बहुत बड़ा असर है। अगर हम समझे तो मेरे प्यारों, प्रभु की कलीसिया में संगति करनी हर विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए ये भी संगति, आप अगर लगातार ऐसे संगति में हम लोग बने रहेंगे तो मेरे प्यारों सुनिए, हमारा जीवन बदलेगा, हमारी आदतें बदलेगी, हमारा बोलने, सोचने, व्यवहार करने के लिए सारा तरीका बदल जाएगा और हमारी समझ बढ़ जाएगी। क्योंकि किसके साथ संगति कर रहा है? प्रभु के साथ संगति कर रहा है। तो प्रभु की आशीष उस व्यक्ति के जीवन में आती है जो क्या करता है? प्रभु के साथ संगति करता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे चेले प्रभु की संगति में रहे और वो बदल गए और उनको एक नाम मिला बाद में मसीही, अगर हम भी प्रभु की संगति में रहेंगे तो हमें भी क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। और लेकिन याद रखिए, ज़्यादातर शैतान ना हमें संगति करने के लिए रोकेगा। एक वचन पढ़िए, पहला थस्सलुनीकियों 2:18 वचन। पहला थस्सलुनीकियों की पत्री 2:18। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। मैं इधर बाद में आता हूँ, उससे पहले प्रेरितों के काम पढ़िए 2:42। 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, ये पहली सदी की कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। वो पहली सदी की कलीसिया क्या कर रही है? फिर पढ़ेंगे भाई। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पा रही है, वचन सीख रही है। हाँ, और संगति रखने, और नंबर दूसरा है संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए, पहली सदी की कलीसिया इन बातों में लौलीन हो गई थी। क्या करने के लिए? प्रभु के लोगों के साथ संगति करनी, वचन ज़्यादा से ज़्यादा सीखना,
प्रार्थना करना, प्रभु भोज की मेज में शामिल होना, इन बातों के लिए क्या हो गए थे वो? लॉलीन हो गए। मेरे प्यारों, इसीलिए पहली सदी की कलीसिया इतनी ज़्यादा प्रभु की संगति में रहती थी। इसलिए आप उनकी ताकत देखिए, आत्मा में वो कितने मजबूत थे। उनका मन सब देखिए कैसा था, एक मन था, उनका चित्त भी एक था। उनके अंदर मतलब नाम का जो शैतान का बड़ा स्वभाव है मनुष्य का, वो क्या हो गया? गायब हो गया। कोई भी अपनी चीज को अपनी नहीं समझ रहा, सब कुछ क्या हो गया उनका? सांझेगा। क्या कैसे हो गया? प्रभु की संगति में लौलीन होने के कारण उनका ये जीवन बदल गया। मेरे प्यारों, इसलिए उनका बदल गया है। तो इससे हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु की संगति में रहने के कारण चेले बदल गए, और चेलों की संगति करने के साथ क्या बदल गई? पहली सदी की कलीसिया का नेचर बदल गया। और आज भी हम प्रभु के साथ संगति करेंगे तो हम भी बदलेंगे नहीं? जरूर बदलेंगे। हमें देखकर दूसरा बोलना चाहिए, ये एक विश्वासी है। क्या है? एक विश्वासी है। एक विश्वासी का खड़े होने का ढंग, खाने का ढंग अलग होगा बाकी लोगों से। क्या होगा? उनके सारे काम क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं बाकी आम मनुष्यों से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रभु का स्वभाव आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, उनको संगति ने क्या कर दिया? बदल दिया। लेकिन आज हम भी जब संगति के लिए, आप संगति के लिए आगे हाथ बढ़ाओ, उसके लिए शैतान आपको क्या करेगा? रोकेगा। क्यों? जो मैं बात बोल रहा हूँ, शैतान को भी पता है कि व्यक्ति संगति रखेगा प्रभु के साथ तो उसके जीवन में क्या आएगी? सामर्थ आएगी। अगर सामर्थ एक विश्वासी में आ गई, उसका स्वभाव बदल गया, तो उसको पता ही है फिर बाद में किसका गर्दन पकड़ेगा? शैतान सोचेगा मेरी गर्दन पकड़ेगा। इसलिए शैतान कभी भी एक व्यक्ति को संगति करता हुआ देखकर कभी खुश नहीं होता, इसलिए रोकता है। अभी वो वचन पढ़िए, पहला थेसलोनिकियों 2:18 वचन। पहला थेसलोनिकियों 2:18 वचन। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान हमें रोके रहा। इधर देखिए, पौलुस थेसलोनिकियों की कलीसिया में जाकर कलीसिया को संगति देना चाहता था, उनको वचन सिखाना चाहता था, लेकिन शैतान ने क्या कर दिया? कितनी बार? 2 बार। तो इसका मतलब शैतान संगति करने वालों बंदों को आपस में क्या करेगा? रोकेगा। अगर पौलुस इतना बड़ा प्रभु का दास को शैतान रोक सकता, तो फिर मैं और आप कौन है? हमें नहीं रोक सकता, रोकेगा। शैतान क्यों संगति के लिए रोकता है? क्या शैतान क्यों आपको पर्सनल प्रार्थना करने के लिए रोकता? आप कभी प्रोग्राम बना के देखो, मैं आज सुबह आधा घंटा रोज प्रार्थना करूँगा, फिर देखो क्या प्रॉब्लम आती है आगे। आप करके देखो, हम तो करते नहीं। थोड़ी से कई लोग, अगर आप थोड़ा सा भी मन बनाए, एकदम नींद ऐसी जोर से झटका लगा, बोले नहीं अभी तो सो ही जाते हैं, तो इसका मतलब किसने रोक दिया? शैतान रोक दिया। आप बाइबल पढ़ने लगोगे, उधर से कोई पड़ोसी आ जाएगा, अच्छा आओ बहन इसको तो क्लोज कर दे, आओ बैठो, है ना? फिर क्या क्या बातें होगी, कितना समय जाएगा, और ज़्यादा बोलने से और भी क्या होता है आपको पता है ना? तो आपकी संगति उधर भी रुक जाएगी। आप प्रोग्राम बना के देखो, है ना? आप चर्च आने के लिए मन बनाओ, कल मुझे चर्च जाना है, रुकावट आती नहीं आती? आप मन बनाओगे लेकिन रुकावट आएगी। मेरे प्यारों, शैतान रोकेगा। ये शैतान की चालाकी को किन्होंने समझना है? विश्वासी ने समझना है। इसका मतलब शैतान रोकता है तो हम रुक जाएं? हैं भाई, शैतान का काम है विश्वासियों को रोकना। शैतान का काम है प्रभु यीशु की सेवकाई को रोकना।
लेकिन खुदावंद ने हमें बुद्धि दी है, खुदावंद ने हमें वचन की तलवार दी है, खुदावंद ने हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है कि शैतान का क्या करें, सामना करें। बाइबल में लिखा अगर तुम उसका सामना करोगे तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपके अंदर एक मन होना चाहिए, मुझे प्रार्थना करनी है। कौन सी भी रुकावट है, नींद आ रही है जो तो ठीक है, फिर मैं खड़ा होकर प्रार्थना करता हूँ। फिर भी नींद आ रही, चलो फिर मैं चलते चलते प्रार्थना करता हूँ। आप 2-3 ऐसे ट्रिप इस्तेमाल करोगे तो शैतान ठंडा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मुझे भी रोकता है शैतान, प्रार्थना करूँगा नहीं, मन नहीं आएगा प्रार्थना करने की। तो मैं बोलता हूँ हे शरीर, जितना देर मुझे प्रार्थना करनी तू घुटनों के ऊपर बैठा रहेगा, मत कुछ बोलो, बैठा रहे। सिर्फ क्या रहे, ठीक है तुझे मन नहीं तो बैठा रहे। फिर अपने आप देखो मन आता नहीं आता, क्योंकि शरीर को भी पता सजा तो मिलनी है। बिठाए रहो उतना देर। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई अचानक आ जाए, शैतान मान लेकर कौन आया, मान लो शैतान लेकर आया, तो उसको बोलो बहन आप वहाँ बैठ जाइए, मैं आधे घंटे बाद आपसे बात करूँगी या करूँगा, जहाँ आधे घंटे बाद आइए, अभी मेरा समय क्या है, वचन पढ़ने। आप ऐसा सख्त बन के रहिए, शैतान खड़ेगा आपके सामने। शैतान सोचेगा इसके सामने मेरी दाल गलने वाली नहीं है। मेरे प्यारों, सच्ची बात पूछो तो विश्वासी ऐसे होना चाहिए जिनसे शैतान को तकलीफ हो। लेकिन ज़्यादातर आज उल्टा होता है, तकलीफ किनको होती है, विश्वासियों को होती है शैतान से। असल में विश्वासी वो होना चाहिए शैतान के सिर में दर्द डालने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे पहला एक दास है जिसने सबसे ज़्यादा शैतान को क्या किया, इस दुनिया में आकर परेशान किया। उधर लिखा यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला क्या बना दिया, तमाशा बना दिया। फिर उसके बाद हम देखे प्रभु के दास, उन्होंने भी शैतान का खुल्लम खुल्ला क्या बनाया। पौलुस का जीवन देखिए, पतरस का जीवन देखिए, उनका जीवन विस्तार से पढ़े तो शैतान को उन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत। इसलिए विश्वासी लोग, पहली सदी की विश्वासी लोगों ने भी शैतान को बहुत पिसा है। मैं कल ही अपने चेयर में बैठे बैठे सोच रहा था, कब तक कलीसिया की सामर्थ काम करती रही पूरे जोर से। तो पहले जो 300 साल थे, पहली 3 शताब्दी है ना, सन 300 तक, 300 के थोड़ा ऊपर प्रभु की कलीसिया बहुत क्या थी, सामर्थ से भरी हुई थी। शैतान उनके सामने खलो नहीं सकता था। बाद में चलो कुछ और मामला हो गया, कलीसिया ठंडी होगी। इसलिए मेरे प्यारों, आप विश्वासी लोग समझना, प्रभु हमें ऐसा बनाना चाहता है कि हम संगति से रुके ना। क्या ना करें, रुके ना, हमें संगति करनी है। एक बार मुझे भी याद, मैं धारीवाल में था, तो मैं और मेरे पीछे एक विश्वासी बैठा। मेरे पास उस समय एक मोटरसाइकिल था, उसका नाम था हीरो होंडा। सन 10 की बात होगी। तो हम रात में किसी गांव में मीटिंग करने जा रहे, एक नया परिवार आया था चर्च में। तो भाई रास्ते में सर्दी की रात बाइक पंचर हो गया। रात में कहाँ मिलेगा तो पंचर वाला। तो भाई को मैंने बोला क्या करें, तो बोलता क्या कर सकते हैं। उसका मानता कि वापस मुड़ जाए। मैंने बोला ये तो हो नहीं सकता। वहाँ एक भट्ठा था ईंटें बनाने वाला, उधर हमने बाइक खड़ा किया। मैंने बोला भाई इसको थोड़ा देख लेना। चलो हम 11 नंबर गाड़ी में चले गए। पता है कौन सी गाड़ी, 11 नंबर। पैदल चलते चलते 3-4 किलोमीटर चलते चलते उस गांव में गए। थोड़ा लेट तो हुए संगति की, बाद में फिर वहाँ आए, वो बाइक लिए फिर घर आए। रात का समय, रुकना नहीं है।
संगति के लिए कभी भी रुकना नहीं, सामना करेंगे तो शैतान भागेगा। मेरे प्यारों, कहने का मतलब प्रभु संगति विश्वासी लोगों को देकर उनका जीवन बदलना चाहता है। लेकिन कई बार हम क्यों बदलते नहीं? क्योंकि हम छोटे छोटे शैतान के तंत्र बीच में आने के कारण हम संगति को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते। संगति नहीं छोड़नी है। आपको मालूम क्यों शैतान रोकता है संगति के लिए विश्वासी लोगों को? कारण पता क्या? उसका कारण सुन लीजिए। अभी चेलों को नाम मिल गया, कौन सा? मसीही। वो असली नाम मिला या नकली नाम मिला? मतलब चेले सचमुच में मसीह के जैसे बदल गए थे, बाद में उनको क्या मिला? ये मसीही नाम मिला। शैतान आजकल की कलीसिया में असली विश्वासी के पद तक हमें पहुंचने नहीं देना चाहता। मैं देख रहा हूं आज कलीसिया में विश्वासी लोगों को शैतान डुप्लीकेट विश्वासी बना रहा है। कौन से? डुप्लीकेट। उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह डुप्लीकेट विश्वासी का मतलब क्या है? यीशु मसीह भी बोलते हैं। पढ़िए मत्ती 15:8 वचन पढ़िए। मत्ती 15:8 वचन पढ़िए। डुप्लीकेट विश्वासी बनाना चाहता है। हाँ, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, फिर पढ़ेंगे बहन। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखिए, ये नकली विश्वासियों के लिए प्रभु ने बोला वो वचन है। ये लोग होठों से तो मेरा क्या करते हैं? प्रभु 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 धन्यवाद, लेकिन मन क्या है? कोसों दूर है प्रभु से। ऐसा जीवन प्रभु नहीं चाहता है। एक विश्वासी का मन प्रभु के साथ क्या करना है? लगना है। क्या लगना है? मन। एक विश्वासी का मुंह से निकलने वाली बात भी मन से आनी है। मन भी वहाँ रहना है जो मुंह से बोला जा रहा है, वो प्रभु को पसंद आना है। मतलब प्रभु चाहता है एक विश्वासी पूरा क्या बने? असली विश्वासी बने। लेकिन शैतान चाहता है क्या करे? डुप्लीकेट विश्वासी बने। आजकल डुप्लीकेट ड्रामेबाजी कलीसिया में बहुत घुस गई है। आप चर्च में आओ, प्रभु प्रभु का गीत भी गा लिया, और बाहर जाओ तो अपनी मनमानी भी कर ली। नहीं, ऐसा प्रभु जीवन नहीं चाहता। जैसे हम यहाँ हैं वैसे कहाँ भी होना है? बाहर भी वैसे होना। आप कॉफ़ी पी रहे हैं कहीं, तो उस समय भी आपको पता होना मैं एक विश्वासी हूँ। ये जो पास बैठा हुआ है मेरे व्यक्ति, मैं इसके जैसा नहीं बनना। ऐसे वहाँ रहना। अगर किसी आप बड़ी पार्टी में चले गए, उधर भी क्या रहना है? विश्वासी रहना है। ये नहीं कि इधर एक ड्रेस और उधर एक दूसरा ड्रेस, है ना? ड्रेस की बात नहीं है, ड्रेस तो अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन हमारे काम पार्टी जैसे नहीं होने। हमें खुदावंद के विश्वासी वहाँ भी रहना है। वो है एक असली विश्वासी की सही तस्वीर। प्रभु चाहता है विश्वासी कैसे बने? कैसे बने? असली विश्वासी बने। इसलिए शैतान संगति से विश्वासी को रोकता है। तू दुनिया में ही मस्त रह, तू शरीर की बातों में ही खुश रह, तू प्रभु की संगति में मत रह। मेरे प्यारों, घाटा हो जाएगा। अगर कल को यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम उसके साथ उठाए नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ रह जाएंगे और शैतान के काबू में आ जाएंगे। इसलिए अभी दुनिया का माहौल आप देख रहे हैं कैसा बिगड़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन सुधरता नहीं है बल्कि बिगड़ता जा रहा है। तो हमें कितना ज़रूरी है प्रभु की सही संगति में वास करना, उसमें रहना, ताकि हम
क्या बने, एक सच्चे विश्वासी बने। इसलिए खुदावंद हमें डुप्लीकेट नहीं बल्कि कैसे विश्वासी देखना चाहता है, असली, कैसे असली विश्वासी देखना चाहता। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, पढ़िए पहला कुरिन्थी 15 का 58 वचन पढ़िए। प्रभु, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। पहला कुरिन्थी 15 का 58 वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ हो और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ सुनिए, देखिए सुनिए, मैं भी पढ़ता हूँ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। कैसे रहो? दृढ़ और अटल। विश्वासी लोग कैसे देख बोल रहा है, विश्वासी लोग कैसे होना चाहिए? दृढ़ और अटल। अटल का मतलब टलने वाले नहीं। ये नहीं इधर से हवा आई इधर को झूल गए, उधर से हवा आई तो उधर को फिर गए, नहीं। विश्वासी ऐसा होना चाहिए जैसा उसका समर्पण है, उस समर्पण से कभी भी हिलने वाला ना हो, उस समर्पण से कभी भी दाएं बाएं मुड़ने वाला ना हो। एक अटल फैसले वाला एक विश्वासी होना चाहिए करके प्रभु का वचन सिखाता है। बोलता दृढ़ भी हो जाओ, अटल और दृढ़ भी। दृढ़ का मतलब क्या? पक्का, एक मजबूत टिके रहने वाला। लेकिन बहुत सारे लोग टिकते नहीं हैं। कई लोगों का मन भी भटकता रहता है, बाद में शरीर भी भटकता रहता। नहीं, स्थिर रहना है। कैसा? पक्के रहना है, कभी मन को भी भटकने नहीं देना है और अपने आप को भी भटकने नहीं देना, क्योंकि वचन बोलता है अटल और दृढ़ रहो। और बोलता है ये याद रखो कि प्रभु के काम में सर्वदा क्या करते रहो, क्योंकि प्रभु में तुम्हारी मेहनत क्या नहीं है। याद रखिए, इन कामों में मेहनत करनी है, इन कामों में मेहनत करनी है। प्रभु की प्रार्थना में, संगति में, वचन पढ़ने में, इन कामों में मेहनत करोगे तो ये मेहनत कभी भी क्या नहीं है, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक मेहनत है जो व्यर्थ चल जा सकती है। बता सकते कौन सी मेहनत? बाइबल में यीशु ही बोलते हैं, एक मेहनत है जो व्यर्थ हो सकती है, ज़्यादातर होती है। प्रभु यीशु ने, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मत्ती 16:26 वचन में लिखा हुआ है, अगर मनुष्य सारे संसार को कमाए और अपनी जान का हानि उठाए तो उसको क्या लाभ। देखिए क्या बोल रहे प्रभु जी, सारे जगत को कमा लिया, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर आदमी, बड़ा नाम कमा लिया, आलीशान बंगलों में रहने वाला है और महंगी महंगी गाड़ियां भी उसके पास है, लेकिन जान प्रभु उधार नहीं पाया तो कोई काम का नहीं है। तो फिर कौन सी मेहनत कामयाब हुई? वो मेहनत व्यर्थ गई ना सारी। ऐसे लाखों लोगों की हर साल मेहनत जो मर जाते हैं बिना उधार पाए, व्यर्थ जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दास बोलता है प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु में तुम्हारी मेहनत क्या नहीं है। अभी देखिए, आपने 2 घंटे यहाँ बैठकर बता रहे हो, आपने सप्ताह भर कितना कमाया है उससे 10 गुना ज़्यादा ये 2 घंटों में आपने कमा लिया है। विश्वास करते हो? है ना मेरे प्यारों? ये समझना है, ये इस बात का हिसाब लगाना है, हम कौन सी मेहनत कर रहे। कई लोग भागते रहते हैं, ज़्यादा कमाए और ज़्यादा कमाए। ऐसा ठीक है, कमाना है, ज़रूरत है पेट भरने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कौन सी मेहनत भी करें? मसीह में मेहनत करें। आपके 2
आपके प्रभु के चरणों में बैठकर 15 मिनट बिताए प्रार्थना में, बहुत बहुमूल्य है। आपने 2 पेज बाइबल के पढ़े इत्मीनान से घर में बैठकर, बहुत कीमती है। हालेलुया, बहुत कीमती। इसलिए मेरे प्यारों, हमें मजबूत और अटल रहना है। क्या रहना है? अटल रहना। दाऊद को भी ये भेद पता था। भजन संहिता 108 का 1 वचन पढ़े। दाऊद राजा पुराने नियम का दास है, लेकिन उसको भी ये पता था कि 108 का 1 वचन। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ। दाऊद बोल रहा है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। इधर देखिए, इसका मतलब दाऊद बोलता है मेरा हृदय क्या है? ध्यान देना, मेरा हृदय स्थिर है। देखिए, आजकल बहुत सारे विश्वासियों का हृदय क्या नहीं है? स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। मान लो हृदय के अंदर एक विचार आ गया कि तेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, एक विचार आ गया, तो हम क्या हो जाएंगे? पूरा हिल जाएंगे। हाय मुझे क्या हो गया, हाय मुझे क्या हो गया, किधर ले जाओ? डॉक्टर के पास ले जाओ, है ना भाई? प्रभु के ऊपर थोड़ा क्या रखें? भरोसा। अगर शैतान ने तुम्हारे दिमाग के अंदर एक विचार डाल दिया, सुनिए, कि वो आपके घर का ही मेंबर आपकी निंदा कर रहा है दूसरे के साथ, तो आपका हृदय क्या हो जाएगा? विचार आ गया तो बस आपका सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। मेरे प्यारों, याद रखिए, इन छोटी छोटी बातों के कारण शैतान हमें परेशान करता है, हमारे घर की शांति खोता है। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? स्थिर। कैसा होना चाहिए? स्थिर। अभी मुझे कोई आके आदमी बोले, नहीं लॉरेंस भाई आपकी निंदा कर रहा था, तो मैं नहीं विश्वास करता। क्यों? मैं लॉरेंस को जानता हूँ कि वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसके ऊपर क्या है? भरोसा है। और मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि जिधर मर्जी किसकी बात सुनी तो उधर क्या हो गया। ऐसे तो मैं रोज परेशान होऊंगा। एक विश्वासी अपने दिल का क्या बनना है? राजा बनना है। हालेलुया। आप ऐसा हृदय बनाओगे जैसा दाऊद का है, आप सदा क्या रहोगे? खुश एक आदमी रहोगे। फिर हमें हिलाने वाला कौन होगा? हिला सके? कोई नहीं, है ना? कोई नहीं हिला सकता। इसलिए मेरे प्यारों, दाऊद बोलता है मेरा हृदय क्या है? स्थिर। ऐसा एक स्थिर हृदय बनना है। इसी को बोलते एक असली विश्वासी का हृदय। किसका? असली विश्वासी का हृदय। और कई बार कुछ गलत फहमियाँ दिमाग में आ जाती। कई लोग गलत फहमियों के कारण ही बस हिल जाते, पूरा सिस्टम हिल जाता। अच्छा उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कर दिया। बात भले कुछ भी नहीं, भले उस असलियत आपको पता ही नहीं, लेकिन हमने क्या क्या सोच लिया। नहीं, हमने पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर देखना, फिर सोचना है। अगर कुछ है तो फैसला लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इस तरह हृदय कैसा होना चाहिए? इस ऐसे विश्वासी अगर हम मजबूत बनेंगे तो हम भी क्या कहलाएंगे? मसीही कहलाएंगे। अगर कई लोगों को शौक होता, हम भी अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? मसीह लगाते हैं। भाई उसका अर्थ समझ लेना। मसीही का मतलब है मसीह के जैसे। तो प्रभु तो चाहता है कि हम लोग कैसे बने? वैसे ही बने जैसा प्रभु है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? एक आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 20 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे
भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ मेरे प्यारों, आपने पढ़ लिया, इसका अर्थ देखना कितना गहरा। यीशु जब जी उठे तो मरियम मगदलीनी उसको मिली, तो एकदम छूना शुरू किया। प्रभु ने बोला ना सू, प्रभु ने बोला एक काम कर, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मतलब चेलों के पास जाकर ये संदेश दे। कौन सा संदेश है? कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। इसका मतलब यीशु चेलों को कहाँ रख रहा है, ये बात सोचना। जैसे स्वर्गीय पिता मेरा है, अभी किनका भी है? तुम्हारा भी है। जैसे वो मेरा परमेश्वर है, अभी वो तुम्हारा भी परमेश्वर। कितनी ऊंची पदवी में ला रहा है चेलों को प्रभु। तो ये वचन चेलों के लिए ये जो हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो इसका मतलब प्रभु तो हमें इतना ऊंचा गिन रहा है कि मेरा पिता आपका भी पिता है, हे विश्वासियों। मेरा परमेश्वर तुम्हारा भी परमेश्वर है, हे विश्वासियों। इसलिए तुम भी मसीही, असली मसीही बनो करके प्रभु ये बोल रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम भी अच्छे और असली विश्वासी बनना है, ताकि हम भी क्या कहलाएं? मसीही कहलाएं। हम भी प्रभु के मसीही कहलाएं और खुदावंद के साथ सारी बातों में बने रहें। प्रभु इस वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इन वचन के लिए प्रभु जी का शुक्र है, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु महा